तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। 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 बीमारी से, गरीबी से, श्राप से है छुड़ाता। वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। बीमारी से, गरीबी से, श्राप से है छुड़ाता। वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। 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 जिस नाम से शैतान डरे, उस नाम की जय जय करे। जिस नाम से ये ज़माना झुके, उस नाम को हम सलाम करें। जिस नाम से शैतान डरे, उस नाम की जय जय करे। जिस नाम से ये ज़माना झुके, उस नाम को हम सलाम करें। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है।
यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, सबसे ऊंचा है, सबसे ऊंचा है। मैं जाऊंगा जहां में तेरी रोशनी को लिए, तब दुनिया देखेगी तेरी रोशनी। मैं जाऊंगा जहां में तेरी रोशनी को लिए, तब दुनिया देखेगी तेरी रोशनी, तेरी रोशनी। तेरा वचन है मेरे पाँव की ज्योति, फैलाऊंगा इसको मैं सारे जहां में। तेरा वचन है मेरे पाँव की ज्योति, फैलाऊंगा इसको मैं सारे जहां में। मैं जाऊंगा जहां में तेरी रोशनी को लिए, तब दुनिया देखेगी तेरी रोशनी। मैं जाऊंगा जहां में तेरी रोशनी को लिए, तब दुनिया देखेगी तेरी रोशनी। ना मैं जीऊंगा किसी और में अब, सांसें भी मेरी तेरी हुई। ना मैं जीऊंगा किसी और में अब, सांसें भी मेरी तेरी हुई। मैं जाऊंगा जहां में तेरी रोशनी को लिए, तब दुनिया देखेगी तेरी रोशनी। मैं जाऊंगा जहां में तेरी रोशनी को लिए, तब दुनिया देखेगी तेरी रोशनी। तूफानों को थमा दे, मुर्दों को भी जिला दे, ऐसा है जिंदा खुदा तेरा और मेरा। तूफानों को थमा दे, मुर्दों को भी जला दे, ऐसा है जिंदा खुदा तेरा और मेरा। मैं जाऊंगा जहां में तेरी रोशनी को लिए, तब दुनिया देखेगी तेरी रोशनी। मैं जाऊंगा जहां में तेरी रोशनी को लिए, तब दुनिया देखेगी तेरी रोशनी। तब दुनिया देखेगी तेरी रोशनी। तब दुनिया देखेगी तेरी रोशनी। आइए हम अपनी आराधना का आरंभ करें। हमारा आरंभ परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा के नाम से हो, आमीन।
मैं यहोवा की सारी करुणा के विषय सदा गाता रहूँगा। मैं तेरी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बताता रहूँगा, क्योंकि मैंने कहा तेरी करुणा सदा बनी रहेगी, तू स्वर्ग में अपनी सच्चाई को स्थिर रखेगा। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, बड़ी नम्रता और दीनता के साथ प्रभु जी, हम इस पवित्र आराधना में, इस सुबह के अवसर में प्रभु तेरे निकटता में आते हैं। बिंदी प्रार्थना करते हैं प्रभु, जब हम इस आराधना का आह्वान करते हैं, तेरी आत्मा हमारी अगुवाई करे और तेरी उपस्थिति हम में से प्रत्येक के साथ बनी रहने पाए। कि पिता परमेश्वर, जब हम तेरी आराधना में सम्मिलित होकर तेरे गीतों को गाते हैं, तेरे वचन में पाए जाते हैं, और पिता परमेश्वर तेरी आराधना के उन सभी तत्वों को पिता परमेश्वर हम अनुसरण करते हैं, हमारा आराधना का प्रत्येक हिस्से का किया जाना पिता परमेश्वर तुझे ग्रहण योग्य होने पाए। संपूर्ण आराधना को हम तेरे पवित्र हाथों में सौंपते हुए इस विनती प्रार्थना को तेरे बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए आराधना के आरंभ में हम गीत गाएंगे क्वायर की अगुवाई में मसीह गीत संग्रह से गीत नंबर 367 367, प्रभु तेरा हूँ तेरे वचन से। तेरा प्रेम पहचानता हूँ, मेरी लालसा है कि विश्वास से मैं जाके तेरे पास रहूँ। रख तू मुझको है मसीह, चाहे सोता क्रूस से खास। रख तू मुझको है मसीह, अपने घायल पंजर पास। आत्मिक शांति से कांगे योग्य कर, मुझको सेवा में लगा। मेरा मन करे मेरी इच्छा को अपनी इच्छा से मिला। रख तू मुझको है मसीह, जहाँ सोता क्रूस से खास। रख तू मुझको है मसीह, अपने घायल पंजर पास। अपनी प्रार्थना में जैसे मित्र से तेरे तुझसे बात करूं, जो एक घड़ी भी तेरे संग रहूं तो आनंदित हूँ। रख तू मुझको है मसीह, जहाँ सोता क्रूस से खास। रख तू मुझको है मसीह, अपने घायल पंजर पास। सबसे गहरा प्रेम मैं न जानूंगा, जब तक स्वर्ग न जाऊंगा। सबसे श्रेष्ठ आनंद तब मिलेगा, जब तुझको आँख से देखूंगा। रख तू मुझको है मसीह, जहाँ चश्मा क्रूस से खास। रख तू मुझको है मसीह, अपने घायल पंजर पास। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर की आराधना में क्रमांक 3, 4, 5 में सम्मिलित होंगे। प्रभु यीशु ख्रीस्त का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता
आप सभी के साथ हो। प्रभु आपके साथ हो। आइए हम सब मिल के प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरे सम्मुख सबके हृदय खुले हैं। तू सबकी अभिलाषाओं को जानता है और तुझसे कोई भी भेद छिपा नहीं। अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कर कि हम तुझसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग रीति से तेरे पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। हम प्रार्थना करें। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके लोगों को शांति। हे प्रभु परमेश्वर, स्वर्गिक राजा, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम तेरी आराधना करते, तुझको धन्यवाद देते और तेरी महिमा के कारण तेरी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, परमेश्वर पिता के इकलौते पुत्र, हे प्रभु परमेश्वर, हे परमेश्वर के मेमने, तू जगत का पाप उठा ले जाता है। हम पर दया कर। तू पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। हमारी प्रार्थना स्वीकार कर, क्योंकि केवल तू ही पवित्र है, तू ही प्रभु है, तू ही यीशु ख्रीस्त पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर पिता की महिमा में परम उच्च है। आमीन। प्रभु हम पर दया कर। ख्रीस्त हम पर दया कर। प्रभु हम पर दया कर। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु जी आज की सुंदर सुबह के लिए, इस अवसर के लिए प्रभु कि एक बार फिर से पिता परमेश्वर तेरे अनुग्रह में, तेरी उपस्थिति में, तेरी पवित्रता में हम तेरे भवन में तेरी आराधना करने के लिए उपस्थित होने पाए हैं। धन्यवाद देना चाहते हैं पिता परमेश्वर कि तूने हमारे जीवन को इस योग्य समझा प्रभु कि हम इस सुबह की बेला में तेरे भवन में उपस्थित होकर तेरे सम्मुख पिता परमेश्वर अपनी प्रार्थनाओं, विनती, निवेदनों को रखने पाते हैं। धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु जी तेरे हर एक उस उत्तम कार्य के लिए जो तू हमारे जीवन में करता है और अपनी पूर्ण सुरक्षा में हमारे जीवन को बनाए रखता है और हमारे जीवन में निरंतर पिता परमेश्वर हमें यह अवसर प्रदान करता है कि हम तेरे भवन में शामिल होकर प्रभु जी तुझे पुकार सकें, तेरी पवित्र संगति में हम शामिल होने पाएँ। आज की यह आराधना पिता परमेश्वर हम तेरे पवित्र नाम में आरंभ करते हैं। हम तुझसे विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि जब हम तेरी आराधना में पाए जाएं, हमारा आराधना में उपस्थित होना और तेरी इस आराधना के प्रत्येक हिस्से में पाया जाना प्रभु जी तुझे ग्रहण योग्य होने पाए। विनती प्रार्थना करते हैं कि जब हम तेरे गीतों को गाते हैं पिता परमेश्वर, हमारे गीतों के माध्यम से तेरा नाम और भी ज़्यादा आदर महिमा को प्राप्त करने पाए। पिता परमेश्वर, जब हम वचन में पाए जाते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि तेरी आत्मा हम में से हर एक के जीवन में अगुवाई प्रदान करें, हमें बुद्धि और समझ से परिपूर्ण करें कि पिता परमेश्वर जब हम तेरे दास के माध्यम से तेरे जीवित वचन को प्राप्त करें, वो हमारे प्रत्येक जीवन के लिए आशीष का कारण बनने पाएँ। विशेष प्रार्थना करना चाहते हैं हम अपने आदरणीय पादरी साहब के लिए, जिनके माध्यम से पिता परमेश्वर हम तेरे जीवित वचन को पाने पर हैं। तो उसे विनती प्रार्थना करते हैं अपना मार्गदर्शन दे, अपनी आत्मा की अगुवाई दे, अपनी पवित्रता से परिपूर्ण करें और होने दे पिता परमेश्वर कि उनके द्वारा दिया गया तेरा हर एक वो वचन पिता परमेश्वर हम में से हर एक जन के लिए आशीष का कारण बनने पाएँ। प्रार्थना करना चाहते हैं प्रभु जी कि जब हम सभी मिलकर तेरे भवन में पाए जाते हैं प्रभु, हमारा यहाँ पर उपस्थित होना तुझे ग्रहण योग्य होने पाए। विशेष प्रार्थना करना चाहते हैं उन लोगों के लिए जो इस समय पिता परमेश्वर कारणवश इस आराधना में सम्मिलित नहीं हैं, लेकिन पिता परमेश्वर इस समय में वो तेरी आराधना में तेरे सम्मुख पाए जाते हैं, तेरे वचन को सुनते हैं, तेरे आराधना में पिता परमेश्वर वो अपने जीवन को लेकर आते हैं। हम तुझसे विनती प्रार्थना करते हैं हमारे हर एक श्रोतागण प्रभु जी जो इस समय प्रभु तेरी ओर निहारते हैं, पिता परमेश्वर तेरा अनुग्रह उन सब पर बहुतायत से बना रहने पाए और होने दे पिता परमेश्वर आज का ये दिन और ये आराधना का किया जाना और तेरे वचन की सेवकाई प्रभु उन सभी लोगों के लिए आशीष का कारण बनने पाएँ। विशेष प्रार्थना करना चाहते हैं हम अपनी कलीसिया के उन सभी बीमार लोगों के लिए पिता परमेश्वर जो इस समय शारीरिक दुर्बलता में पाए जाते हैं, तेरी सामर्थ को उनके लिए मांगते हैं। विनती प्रार्थना करते पिता परमेश्वर तू अपनी उपस्थिति उनके साथ बनाए, शरीर के हर दुर्बलता से पिता परमेश्वर तू अपने लोगों को छुटकारा प्रदान करें और होने दे प्रभु जी कि तेरी पूर्ण चंगाई हर एक उस जन को प्राप्त होने पाए जो इस समय अपनी शरीर की दुर्बलता में पाए जाते हैं। प्रार्थना करना चाहते हैं हम अपने कलीसिया के बुजुर्गों के लिए, तेरी सहायता पिता परमेश्वर उनके लिए मांग लेते हैं। इन दशाओं में प्रभु जबकि हम सभी कठिन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, पिता परमेश्वर हम अपने
उन सभी प्रियजनों को तेरे पवित्र हाथों में सौंपते हैं और दुआ करते हैं प्रभु जी कि तेरी सामर्थ उनके साथ निरंतर बनी रहने पाए, कि प्रभु जी हर एक वो जन जो तेरा कहलाता है पिता तेरे बल में अपने अच्छे स्वास्थ्य को वो प्राप्त करने पाएँ और तेरे नाम की वो बड़ाई करने पाएँ। प्रार्थना करना चाहते हैं कलीसिया के प्रत्येक घराने के लिए, उन सभी लोगों के लिए पिता परमेश्वर जो इस समय तुझे स्मरण करते हैं, तमाम बच्चों के लिए, तमाम जवानों के लिए हम विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु जी सब पर तेरा अनुग्रह बना रहने पाए और होने दे पिता परमेश्वर की इसी रीति से तेरी कलीसिया तुझमें बहुतायत से फलवंत हो सकें। विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु जी तेरे अनुग्रह को अपने जीवन के लिए मांग लेते हैं, अपने राष्ट्र के लिए विनती प्रार्थना करते हैं। हर एक परिस्थिति को पिता परमेश्वर तू अपने नियंत्रण में ले और होने दे पिता परमेश्वर के इन दिनों जब हम अपने चारों ओर एक परीक्षा को पाते हैं, एक समस्या को पाते हैं और इस समय पिता परमेश्वर जब संपूर्ण राष्ट्र प्रभु जी इस समस्याओं से जूझ रहा है, हम तुझसे विनती प्रार्थना करते हैं तू अपने लोगों की सुधि ले और होने दे पिता परमेश्वर कि तेरा अनुग्रह हमें से प्रत्येक को प्राप्त होने पाए। संपूर्ण राज्य के लिए प्रभु जी हम तुझसे विनती प्रार्थना करते हैं, तेरी शांति को प्रभु जी हम मांग लेते हैं और दुआ करते हैं पिता परमेश्वर कि हमारे जीवनों के लिए तो एक ऐसा अवसर लेकर आए, एक ऐसे सुनहरे दिन को लेकर आए कि हम एक बार फिर से प्रभु जी तेरे भवन में शामिल होकर तेरे पवित्र नाम को और भी ज़्यादा आदर महिमा देने वाले होने पाएँ। इस समय पिता परमेश्वर तेरे अनुग्रह में हमारे प्रत्येक घराने जो अपने अपने स्थानों पर पाए जाते हैं और जो पिता परमेश्वर इस आराधना में तेरे भवन में शामिल हैं, हम प्रत्येक के जीवन को तेरे आगे रखते हैं और तुझसे विनती प्रार्थना करते हैं कि अपने घर की वो तमाम आशीषें और अपनी आनंद की भरपूरी और अपनी शांति की परिपूर्णता प्रभु जी उन सभी के लिए उंडेलें, ताकि हर एक जीवन पिता परमेश्वर जो इस समय तुझे स्मरण करता है प्रभु जी तेरे आनंद की भरपूरी में प्रभु जी वो अपने घर तेरे भवन की उन समस्त उत्तम आशीषों को लेकर जाने वाला होने पाएँ। सारी बातों में आज के संपूर्ण समय को तेरे पवित्र हाथों में रखते हैं और इस विनती प्रार्थना को तेरे बेटे और हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए ये समय होगा कि हम उत्तरवादी पाठ में जाएंगे। आज के लिए ठहराया गया उत्तरवादी पाठ जो कि हमें मिलता है भजन संहिता उसका 34 अध्याय और उसके पहले पद से लेकर 10 पद तक, जिसको पढ़ने में हमारी अगुवाई श्रीमती मौरवीना मैसी करेंगी। आज के दिन के लिए ठहराया गया उत्तरवादी पाठ जो कि मिलता है भजन संहिता उसका 34 अध्याय पहले पद से लेकर 10 पद तक। भजन 34 1 से 10। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूँगा और उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं यहोवा पर घमंड करूँगा, नम्र लोग यह सुनकर आनंदित होंगे। मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। इस दिन जन ने पुकारा, तब यहोवा ने सुन लिया और उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती। जवान सिंहों को तो घटी होती और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। यह परमेश्वर का जीवित वचन है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। धर्मशास्त्र का पहला पाठ जो कि हमें मिलता है उत्पत्ति की पुस्तक उसका 32 अध्याय और उसके 22 पद से लेकर 30 पद तक, जिसको पढ़ने में हमारी अगुवाई श्रीमती सोफिया स्टील करेंगी। आज का पहला पाठ ठहराया गया है उत्पत्ति की पुस्तक से 32वां अध्याय 22 से लेकर 30 तक। उत्पत्ति 32 22 से 30, जहाँ इस प्रकार लिखा है, याकूब का मल्ल युद्ध। उसी रात वह उठा और अपनी दोनों स्त्रियों और दोनों दासियों और 11 लड़कों को संग लेकर घाट के यब्बोक नदी के पार उतर गया। उसने उन्हें उस नदी के पार उतार दिया, वरन अपना सब कुछ पार उतार दिया
और याकूब आप अकेला रह गया। तब कोई पुरुष आकर पौ फटने तक उससे मल्ल युद्ध करता रहा। जब उसने देखा कि मैं याकूब पर प्रबल नहीं होता, तब उसकी जांघ की नस को छुआ और याकूब की जांघ की नस उससे मल्ल युद्ध करते ही करते चढ़ गई। तब उसने कहा, मुझे जाने दे, क्योंकि भोर होने वाला है। याकूब ने कहा, जब तक तू मुझे आशीर्वाद न दे, तब तक मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। और उसने याकूब से पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने कहा, याकूब। उसने कहा, तेरा नाम अब याकूब नहीं परंतु इज़राइल होगा, क्योंकि तू परमेश्वर से और मनुष्यों से भी युद्ध करके प्रबल हुआ है। याकूब ने कहा, मैं विनती करता हूँ, मुझे अपना नाम बता। उसने कहा, तू मेरा नाम क्यों पूछता है? तब उसने उसको वहीं आशीर्वाद दिया। तब याकूब ने यह कहकर उस स्थान का नाम पनिएल रखा, परमेश्वर को आमने सामने देखने पर भी मेरा प्राण बच गया। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। धर्मशास्त्र का दूसरा पाठ जो कि हमें मिलता है इब्रानियों की पत्री उसका 11 अध्याय और उसके पहले पद से लेकर 6 पद तक, जिसको पढ़ने में हमारी अगुवाई श्रीमती अर्पणा बेदी करेंगी। आज के दिन के लिए ठहराया गया दूसरा पाठ जो कि पाया जाता है नए नियम से इब्रानियों 1 से 6। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई। विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है, पर यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना हो। विश्वास ही से हाबिल के केन के उत्तम बलिदान परमेश्वरों के लिए चढ़ाया और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंटों के विषय में गवाही दी और उसी के द्वारा वह मरने पर भी अब तक बातें करता है। विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को ना देखे और उसका पता नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था और उसके उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आज के लिए ठहराया गया सुसमाचार पाठ जो कि हमें मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय और उसके 21 पद से लेकर 28 पद तक, जहाँ पर इस प्रकार लिखा है, यीशु वहाँ से निकलकर सूर और सैदा के प्रदेश की ओर चला गया। उस प्रदेश से एक कनानी स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्टात्मा बहुत सता रहा है। पर उसने उसे कुछ उत्तर ना दिया। तब उसके चेलों ने आकर उससे विनती की, इसे विदा कर, क्योंकि वह हमारे पीछे चिल्लाती हुई आ रही है। उसने उत्तर दिया, इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। पर वो आई और यीशु के प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु, मेरी सहायता कर। उसने उत्तर दिया, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। उसने कहा, सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वो चूरचार खाते हैं जो उनके स्वामियों की मेज पर से गिरते हैं। इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी उसी घड़ी चंगी हो गई। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे।
आइए हम सब मिलके प्रेरितों का विश्वास वचन एक साथ कहें। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा की सामर्थ से गर्भ में आया और मरियम से जन्मा। उसने पिलातुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वह क्रूस पर चढ़ाया गया, मारा और गाड़ा गया और मृतकों के लोक में उतरा। तीसरे दिन वह जी उठा। वह स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सार्वलौकिक कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। आइए इससे पहले कि हम परमेश्वर के जीवित वचन को परमेश्वर के दास के माध्यम से प्राप्त करें, हम अपने मनों को परमेश्वर की उपस्थिति में लगाएं और पूर्ण समर्पण के साथ अपने मनों की तैयारी के लिए क्वायर की अगुवाई में हम कोरस को गाएंगे। उसके पश्चात हम परमेश्वर के जीवित वचन को आदरणीय पासवान रेवरेंड नीलेश सिंह के माध्यम से प्राप्त करेंगे। सिंहासन पर वो विराजमान, उसके वस्त्र के घेर से मंदिर में है शान। उड़ उड़ कर गाते सरा, पवित्र यहोवा तू है सर्वदा। सिंहासन पर ओ विराजमान, उसके वस्त्र के घेर से मंदिर में है शान। उड़ उड़ कर गाते सरा, पवित्र यहोवा तू है सर्वदा। बेबसी के मैं साथ आ रहा तेरे पास, तेरी इच्छा मुझ में पूरी होवे। तन मन धन और घुटना देख रहा हूँ अपना, तेरे प्यार के चादर से मुझे ओढ़ ले। वेदी का अंगारा मेरी ओर ला, मेरे होठ को छू कर मेरे अधर, मेरे पाप क्षमा मुझे कर काबू। वेदी का अंगारा मेरी ओर ला, मेरे होठ को छू कर मेरे अधर, मेरे पाप क्षमा मुझे कर कबूल। सूर्य समान मुख उसका है प्रकाश, उत्तम और अनंत जीवन तक उसका है राज। मृत्यु की कुंजी है उसके पास,
उसके मुख से निकलता धोधारी तलवार, सूर्य समान मुख उसका है प्रकाश, उत्तम और अनंत जीवन तक उसका है राज। मृत्यु की कुंजी है उसके पास, उसके मुख से निकलता दोधारी तलवार। है भक्ति के मैं साथ आ रहा तेरे पास, तेरी इच्छा मुझ में पूरी होवे। धन मन धन और घुटना देख रहा हूँ अपना, तेरे प्यार के चादर से मुझे ओढ़ ले। वेदी का अंगारा मेरी ओर ला, मेरे होठ को छू कर मेरे अधर्म मेरे पाप क्षमा, मुझे कर काबू। वेदी का अंगारा मेरी ओर ला, मेरी होठ को छू कर मेरे अधर्म मेरे पाप क्षमा, मुझे कर काबू। वेदी का अंगारा मेरी ओर ला, मेरे होठ को छू कर मेरे अधर्म मेरे पाप क्षमा, मुझे कर काबू। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर ने एक बार फिर से हमें सुरक्षित मौका दिया कि मैं पुनः आ सकूं और आपके बीच में परमेश्वर के वचन की सेवा करने पाऊं। परमेश्वर ने हमारी प्रार्थनाओं का आदर किया, संभाला। मैं आप सबका भी धन्यवाद करता हूं जिन्होंने हमारे लिए प्रार्थना की और परमेश्वर ने हमें पूर्ण स्वास्थ्य दिया और फिर से ये मौका दिया है कि परमेश्वर के जीवित वचन को अपने लोगों के साथ बांटने पाऊं। सब बातों में परमेश्वर को महिमा मिले। आइए प्रार्थना करें। हमारे खुदावंद, हम आपकी निकटता में आते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। आज की भोर जब एक बार फिर से आप अपने वचन से हमें सिखाना चाहते हैं, पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे, अपनी अगुवाई से परिपूर्ण करे, अपनी सामर्थ्य से परिपूर्ण करे और अपने लोगों को प्रभु अपने वचन से भरपूर करें कि आपके लोग सदा प्रभु आप में और आपके उस अमूल्य विश्वास में मजबूत हों और आपकी बड़ाई करने पाएँ। उद्धारकर्ता क्रिस्ट मसीह यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रियो, हम सब सफ़र करते हैं। जब हम सफ़र करते हैं तो कुछ संसाधनों का इस्तेमाल करते हैं, कुछ वाहनों का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो ट्रेन हो, चाहे बस हो, चाहे कार हो, चाहे वो वायुयान हो या फिर समुद्र का जहाज हो। इनको एक ऑपरेटर होता है जो उसे चलाता है, जिसे ड्राइवर कहते हैं, पायलट कहते हैं, कैप्टन कहते हैं या लोको ड्राइवर कहते हैं। हम सब जिस भी साधन में बैठते हैं, हमारा पूर्ण भरोसा होता है कि हम इस साधन में, बस में बैठे हैं, ट्रेन में बैठे हैं, प्लेन में बैठे हैं, जिस भी साधन में बैठे हैं, उसके संचालित करने वाले पे हमारा विश्वास होता है कि वो हमें सुरक्षित हमारे गंतव्य तक पहुंचाएगा। और उसी विश्वास के द्वारा हम अपने जीवन को, अपनी ज़िंदगी को निश्चिंतता के साथ उसके हाथ में सौंप देते हैं, क्योंकि हमारा ये विश्वास होता है कि वो हमें सुरक्षा और सुरक्षित अपने स्थान में पहुंचाने पाएगा। परमेश्वर भी कुछ इसी प्रकार से चाहता है। हमारे ज़िंदगी के इस सफ़र में
हम अपने जीवन को उसके हाथ में निश्चिंता के साथ समर्पित कर दें, अपने आप को सौंप दें, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम अपने विश्वास को प्रगाढ़ करें और अपने विश्वास की उस धरोहर की रखवाली कर सकें। आज का जो हमारा विषय है वो है द रिवॉर्ड ऑफ परसेवरिंग इन फेथ, परमेश्वर के विश्वास पर अटल बने रहने का पुरस्कार। विश्वास पर अटल बने रहने का पुरस्कार। प्रियो, जब विश्वास की बात आती है तो एक विश्वासी के लिए, एक मसीह के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि विश्वास मसीह जीवन की नींव है और विश्वास ही है जिससे मसीह अपने गंतव्य तक पहुंचता है। और उसका गंतव्य क्या है, उसके विश्वास का परिमाण क्या है, उसके विश्वास का पुरस्कार क्या है। बाइबल बहुत सारी ऐसी आशीषों की बात करती है, बहुत सारी ऐसी बातों की बात करती है जिसमें परमेश्वर ने विश्वासियों के लिए और उस पर विश्वास रखने वालों के लिए आशीषें ठहराई हैं। यदि आप पहली आशीष देखेंगे तो वो हमें मिलता है, आप पढ़ेंगे इफिसियोस का 2 अध्याय और उसकी 8वीं पद। यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। आपका और मेरा उद्धार विश्वास के द्वारा हुआ है। सबसे पहली और अमूल्य आशीष एक विश्वासी के लिए उसके विश्वास के पुरस्कार के रूप में है, वो है आपका और मेरा उद्धार। बाइबल इस बात को बताती है कि मनुष्य जब तक उद्धार को प्राप्त नहीं कर लेता है उसके लिए सब कुछ व्यर्थ है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का आना आपके और मेरे उद्धार के निमित्त है। और इसीलिए परमेश्वर ने जो उपहार, जो पुरस्कार, जो हमारे लिए प्रतिफल रखा है वो है हमारे जीवन में परमेश्वर के उस उद्धार के अनुभव को प्राप्त करना। जब प्रेरितों के काम उसका 16वां अध्याय हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे दरोगा के विषय में बताया गया है, जब पौलुस और सिलास बंदी गृह से छूट जाते हैं, वो अपने आप को मारने लगता है, लेकिन पौलुस ने उन्हें आवाज़ दी, अपने पास बुलाया और उस दरोगा का एक प्रश्न था कि मैं उद्धार पाने के लिए क्या करूं? और पौलुस जवाब देता है, विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। हाँ, ये उद्धार का एक पहला कदम है हमारा विश्वास। यदि हम जब तक विश्वास नहीं करेंगे हम उद्धार में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। रोमियो उसका 10वां अध्याय उसकी 9 और 10 पद में इस बात को बताया गया है, लिखा हुआ है, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और मन से विश्वास करे तो निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि हमारा विश्वास ही है जो हमें उद्धार के उस कदम में अग्रसर करता है, आगे बढ़ाता है। तो विश्वास की जो सबसे प्रारंभिक आशीष है वो आपका और मेरा उद्धार है। दूसरी आशीष जो विश्वास की है वो है आपका और मेरा जीवन, जिसे परमेश्वर ने धर्मी ठहराया है। अब्राहम के विश्वास को परमेश्वर ने धर्म ठहराया, नूह के विश्वास को परमेश्वर ने धर्म ठहराया, अय्यूब के विश्वास को परमेश्वर ने धर्म ठहराया। और बाइबल इस बात को बताती, जो हमारा विश्वास है यही हमारे धार्मिकता और हमारे जीवन को धर्मी बना सकता है। धार्मिक कामों के द्वारा नहीं, व्यवस्था के कामों के द्वारा नहीं, बड़े बड़े माध्यमों के द्वारा नहीं, लेकिन सिर्फ विश्वास ही है जो हमें धर्मी बना सकता है। लिखा हुआ है, यदि हम पढ़ेंगे रोमियो उसका 5वां अध्याय उसकी 1वीं पद, लिखा है, क्योंकि हम विश्वास से धर्मी ठहरे हैं तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें। हम विश्वास से धर्मी ठहरे हैं। आगे आप 3 अध्याय उसकी 28वीं पद पढ़ते हैं। रोमियो का 3 अध्याय उसकी 28वीं पद में लिखा हुआ है, हम इस परिणाम पर पहुंचते हैं कि मनुष्य व्यवस्था के कामों के बिना विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरता है। हमारा धर्मी ठहराया जाना हमारे विश्वास के द्वारा है और इसलिए विश्वास बहुत महत्व रखता है एक मसीह के लिए। विश्वास बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है उसके आत्मिक जीवन में धार्मिकता को प्राप्त करने के लिए। गलातियों उसका 2 अध्याय उसकी 16वीं पद में लिखा हुआ है, तो भी यह जानकर कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं
पर केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहरता है। हमें आप भी यीशु मसीह पर विश्वास किया कि हम व्यवस्था के कामों से नहीं पर मसीह पर विश्वास करने से धर्मी ठहरे हैं, इसलिए कि व्यवस्था के कामों से कोई भी प्राणी धर्मी ना ठहरेगा। परमेश्वर का वचन स्पष्ट रूप से इस बात को बताता है कि यदि हम धार्मिकता को प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें अपने विश्वास को प्रगाढ़ करने की और उसे अटल बनाए रखने की आवश्यकता है, जैसा कि आज हमारा विषय है। और हमको यदि धर्मी बनना है तो हमें अपने विश्वास की रखवाली करने की आवश्यकता है। तीसरी आशीष, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा जीवन निश्चिंत हो, निश्चयता से भरा हो, विजयी जीवन हो, दृढ़ जीवन हो, धाड़स से भरा हो, तो उसके लिए भी विश्वास की आवश्यकता है। हमें विश्वास की आंखों से परमेश्वर के अद्भुत कामों को देखने की आवश्यकता है। परमेश्वर के वचन में 2 कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय और उसकी 6वीं और 7वीं पद में लिखा हुआ है, हम सदा धाड़स बांधे रहते हैं और यह जानते हैं कि जब तक हम देह में रहते हैं तब तक प्रभु से अलग हैं, क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। हम जिंदगी के हर एक कामों में, पौलुस बहुत सुंदर शब्द में कहता है, सब बातों में धाड़स बांधे रहते हैं, क्योंकि हम जो संसार में हैं, शरीर के भाव में हैं, परमेश्वर से हो सकता है दूर है, लेकिन आत्मा के भाव में हम परमेश्वर के साथ हैं और इसलिए हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। जो परमेश्वर का विश्वास, परमेश्वर के धाड़स, परमेश्वर का सामर्थ्य हमारे जीवन में काम करती है, उसके अनुसार हम अपनी प्रतिक्रियाओं को पूरा करते हैं। लिखा हुआ है 1 यूहन्ना उसका 5वां अध्याय और उसकी 4वीं पद में, क्योंकि जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ वह संसार पर जय प्राप्त करता है और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है वह हमारा विश्वास है। हम जिंदगी में निश्चय कैसे हो सकते हैं जब हम जयवंत होंगे, और इसलिए मरकुस उसके 16वें अध्याय में लिखा है, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। जिंदगी के हर एक पड़ाव में विश्वास है तो सब कुछ संभव है। हमें अपने विश्वास को जागृत करने की आवश्यकता है। चौथी आशीष जो विश्वास के लिए है, जो विश्वास से हमें प्राप्त होती है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, एक सहायक तुम्हें दूंगा। और वो सहायक हमें कैसे मिलेगा? ऐसे ही परमेश्वर पवित्र आत्मा से अपने लोगों को नहीं भरता है, उसके लिए परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग विश्वास में मजबूत हों और परमेश्वर पे, उसके पुत्र पे और पवित्र आत्मा पर विश्वास करने पाएं। लिखा हुआ है, यदि हम प्रेरितों के काम उसका 11वां अध्याय पढ़ें और उसकी 15 से 17 पद में, तो वहाँ पे वो वर्णन पाया गया है कि किस प्रकार से पवित्र आत्मा लोगों पे उतरा जैसे पहले उतरा था। यहाँ लिखा हुआ है, जब मैंने बातें करने लगा तो पवित्र आत्मा उन पर उसी रीति से उतरा जिस रीति से आरंभ में हम पर उतरा था। तब मुझे प्रभु का यह वचन स्मरण आया जो उसने कहा था, यूहन्ना तो पानी से बपतिस्मा दिया परंतु तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। अतः जबकि परमेश्वर ने उन्हें भी वही दान दिया जो हमें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से मिला, तो मैं कौन था जो परमेश्वर के काम को रोक सकता? विश्वास करने से उन्हें भी वही दान मिला जो पवित्र आत्मा का दान है। जो उन्हें प्राप्त हुआ वही विश्वास के द्वारा उन लोगों को जो उसके बाद विश्वास करने वाले हुए उन्हें प्राप्त हुआ। और इसलिए गलातियों उसका 3 अध्याय 14 पद में लिखा हुआ है कि यह इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्यजातियों तक पहुँचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। तो हमारा विश्वास हमें पवित्र आत्मा से भरपूर करता है, हमें वो सहायक जो परमेश्वर की उपस्थिति का एहसास कराता है, जो परमेश्वर की सामर्थ का एहसास कराता है, वो सामर्थ को हमारे जीवन में संचालित करता है। उस आत्मा को प्राप्त करने के लिए विश्वास की आवश्यकता है। और 5वीं आशीष जो विश्वास के द्वारा हमें प्राप्त होती है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय और उसकी 12वीं पद में लिखा हुआ है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें अपने पुत्र होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें
जो उस पर विश्वास करते हैं। हमें पुत्र होने का, संतान होने का अधिकार प्राप्त हुआ है हमारे विश्वास के द्वारा। और इसलिए कदापि हम ये नहीं कह सकते हैं कि एक विश्वासी के लिए विश्वास कोई स्थान नहीं रखता है। एक विश्वासी के लिए विश्वास अत्यधिक महत्वपूर्ण है। एक मसीह के लिए उसका विश्वास जो परमेश्वर पे है, उसका भरोसा जो परमेश्वर के प्रति है, उसका परमेश्वर के साथ वो लगन जो परमेश्वर के और उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा के साथ है, निरंतर बढ़ने वाला होना चाहिए, ताकि हम परमेश्वर में और भी अधिक अपने संबंधों को मजबूत कर सकें। तभी हम परमेश्वर की इन आशीषों को प्राप्त करने पाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम उसे बहुत आसानी से प्राप्त कर सकें। विश्वास के लिए बहुत सी चुनौतियां भी हैं। विश्वास को थामे रखने के लिए, विश्वास को अटल बनाए रखने के लिए, विश्वास में दृढ़ होने के लिए बहुत सी चुनौतियों का सामना भी करना पड़ता है। हमने जैसा पढ़ा, याकूब के उस मलयुद्ध को हमने पढ़ा, किस प्रकार से वो युद्ध करता है। यद्यपि उसकी जांघ की नस खींच दी जाती है, वो कमज़ोर हो जाता है, लेकिन अपने उस गंतव्य को, अपने लक्ष्य को वो खोने नहीं देता है। हम कनानी स्त्री के उस वर्णन को पढ़े हैं, जिस वर्णन पे उसका तिरस्कार भी होता है, उसे नकारा भी जाता है, लेकिन फिर भी वो अपने लक्ष्य से विमुख नहीं होती है, क्योंकि जो विश्वास है वो अपने परिणाम को, जो विश्वास है वो अपने पुरस्कार को कभी खोने नहीं पाता है। जो चुनौतियां हैं जिंदगी में, हम इस बात को देखें, जक्कई जो परमेश्वर पे, प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करता है और उसके लिए उसके सामने चुनौती है, एक बड़ी भीड़ उसके सामने है और वो नाटा है, लेकिन वो प्रयास करता है, परिश्रम करता है। जब चुनौती आती हैं तो चुनौतियों के सामने हमारा परिश्रम, हमारा प्रयास जरूरी है। दूसरा उदाहरण यदि हम देखें, हिजकिय्याह को जब यशायाह कहता है तू मर जाएगा, वो जाता है अपने कमरे में प्रार्थना करता है। बाइबल इस बात को कहती है वो बिलक बिलक कर रोने लगता है, आंसुओं को बहाता है। हमारे विश्वास को थामे रखने के लिए, चाहे वो मृत्यु क्यों ना हो, लेकिन पश्चाताप रूपी हमारा प्रयास अवश्य है। जक्कई प्रयास करता है, परिश्रम करता है, हिजकिय्याह पश्चाताप करता है, दाऊद अपने पुत्र के लिए प्रार्थना करता है, उपवास करता है ताकि उसका पुत्र बच जाए। आंसू बहा बहा के वो अपने पुत्र की बीमारी के लिए प्रार्थना करता है, क्योंकि यदि हमको अपने विश्वास को बचाना है तो हमें प्रयास भी करना है, परिश्रम भी करना है, पश्चाताप भी करना है, प्रार्थना भी करना है और फिर प्रतीति भी करना है। नूह एक अच्छा उदाहरण है। जब परमेश्वर ने उससे कहा कि मैं सृष्टि को नाश करने वाला हूं, तू गोपेर की लकड़ी से जहाज बना, उसने प्रतीति किया। अब बाइबल इस बात को बताती है कि नूह और उसका पूरा परिवार बचाया गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि जो उसने विश्वास में अपनी प्रतीति को किया वह उसकी ज़िंदगी में पूरी हुई। बाइबल भी इस बात को कहती, जो कुछ तुम परमेश्वर से विश्वास से मांगते हो तो यह प्रतीति कर लो कि वो तुम्हें मिल गया है। क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम अपने अटल विश्वास को, अपने विश्वास को और भी अधिक मजबूत करने के लिए परमेश्वर के हर एक कामों की प्रतीति भी करें। और पांचवी बात, हमारा प्रेम, हमारा स्नेह, हमारा लगन अपने विश्वास के प्रति होना। हमारे विश्वास के प्रति हमें प्रेम, अपने प्रेम को, अपने लगन को, अपनी चाह को बढ़ाने की आवश्यकता है। अब्राहम चाहता तो वो अपने उसी स्थान में रहता जो कसदियों का ऊर नगर है, लेकिन बाइबल जैसा हमने इब्रानियों की पत्री में पढ़ा, उसने अपने स्थान को छोड़ दिया और जिस जिस नगर में, जिस जिस देश में रहा, वहाँ पे उसने अपना स्थायी निवास नहीं बनाया, क्योंकि वो परमेश्वर पे से प्रेम करता था और अपने विश्वास से प्रेम करता था। उसकी लगन इतनी थी कि जहाँ परमेश्वर लेके जाएगा, जिस स्थान में लेके जाएगा, परमेश्वर संभालेगा। लेकिन ऐसा नहीं है प्रियो कि ये सिर्फ अब्राहम के जीवन में बहुत आसान रहा हो। इस सब के पीछे बहुत सारी चुनौतियाँ थी।
जिन चुनौतियों को याकूब ने, जिन चुनौतियों को इस कनानी स्त्री ने किया, ये दोनों जो परिच्छेद हमने पढ़े हैं, याकूब का परिच्छेद, कनानी स्त्री का परिच्छेद, एक बड़ी अच्छी बात इनके सामने नजर आती है, इन्होंने अपने प्रयास को कभी भी कम होने नहीं दिया, अपने परिश्रम को कम होने नहीं दिया, अपने पश्चाताप को कम होने नहीं दिया, अपनी प्रार्थना को कम होने नहीं दिया, अपनी लगन को कम होने नहीं दिया। उन्होंने सब बातों में प्रतीति की। कनानी स्त्री यीशु मसीह पे इतना विश्वास करी कि वो चाहेगा तो मेरी बेटी ठीक हो जाएगी। याकूब इतना युद्ध लड़ता है, इतना दृढ़ता से लड़ता है, चाहे कितनी भी कमजोरियां आ जाए, लेकिन आशीषों में खोने नहीं पाऊंगा, अपनी आशीष को मैं खोने नहीं दूंगा। क्या हम अपनी ज़िंदगी में अपनी आशीषों के लिए, अपने विश्वास के उस परिमाण के लिए संघर्ष करते हैं? परिस्थितियां विपरीत हो सकती हैं, जैसे इन दोनों घटनाओं में हम इनके सामने देखते हैं। विपरीत परिस्थितियां हों, क्योंकि याकूब अपने ससुराल को छोड़ के जा रहा है, अपने परिवार को उसने नहर के उस पार पहुंचा दिया, वो अकेला है। ये स्त्री जिसकी बेटी अस्वस्थ है, उसके सामने परिस्थितियां अच्छी नहीं हैं, लेकिन इन विपरीत परिस्थितियों में भी वो अपने विश्वास के लिए, परिमाण के लिए संघर्ष करती, प्रयास करती है, चुनौतियों का सामना करती है। हर एक प्रकार की चुनौतियों को वो अपने सामने देखती है और उससे लड़ती है, अपमान सहती है। यीशु मसीह ने कहा अपने मोती कुत्तों के आगे डालना उचित नहीं है, लेकिन उसको भी बड़ी धीरज के साथ वो सह लेती है। जब याकूब के नस खींच दी जाती है, वो तड़पता है, तकलीफ में आता है, कमज़ोर हो जाता है, लेकिन उस कमज़ोरी में भी अपने लक्ष्य को खोने नहीं देता है। ज़रूरतें जो भी होंगी, ज़रूरतें भी हमें हमारे विश्वास के उस लक्ष्य को प्राप्त करने से हमें वंचित नहीं कर सकती हैं, और हमारी अस्वस्थता, हमारी कमज़ोरियाँ, हमारी दुर्बलताएं भी हमारे विश्वास के परिणाम को हमसे खोने में बाधा नहीं है। क्योंकि जब हम अपनी लगन को, अपने प्रयास को, अपनी इच्छा को परमेश्वर के सम्मुख रखते हैं, अपने विश्वास को मजबूत करने के लिए अपने प्रयासों को करते हैं, तो जितने उदाहरण हमने देखे हैं, परमेश्वर ने कहा कि यदि हम विश्वासी हैं तो हम उद्धार में, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा धर्मी ठहराए जाने में, निश्चिंता के जीवन में, हम पवित्र आत्मा से भरपूर होकर ज़िंदगी को व्यतीत करने में और उसकी संतान बनने में लाभान्वित होंगे। तब जब हम अपने विश्वास की चुनौती को दृढ़ता से और उसकी हर एक प्रकार की परिस्थितियों को मजबूती के साथ सामना करके जयवंत होने पाएंगे। परमेश्वर हमारी अगुवाई करे और हमें दृढ़ और मजबूत करे कि हम भी अपने विश्वास को अटल बनाए रखें। कई लोग आएंगे जो हमें भरमाएंगे, लेकिन फिर भी हम परमेश्वर पे और उसके वचन पे दृढ़ बने रहेंगे, क्योंकि बाइबल इस बात को बताती है, इब्रानियों उसका 11वां अध्याय 6वीं पद, विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। जो परमेश्वर के पास आना चाहता है तो उसे चाहिए कि वो विश्वास करे और वो उन्हें प्रतिफल देगा। और ये विश्वास कहाँ से होगा? विश्वास वचन से होगा, क्योंकि बाइबल कहती विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। हम बहुत बार दूसरों की बातें सुनते हैं, दूसरों की बातों को ग्रहण करते हैं, लेकिन हम जब वचन को जाएंगे, वचन पे मनन करेंगे, वचन को पढ़ेंगे, हमारा विश्वास मजबूत होने पाएगा। और इसलिए एक संकल्प लें कि हम परमेश्वर के वचन को अधिक से अधिक अपने हृदय पे डालें, क्योंकि उद्धार आपके लिए है, धार्मिक जीवन आपके लिए है, निश्चिंता का जीवन आपके लिए है, पवित्र आत्मा आपके लिए है और संतान होने की आशीष आपके लिए है। लेकिन वचन में हो तो विश्वास है, और विश्वास है तो ये सब प्रकार की आशीषें हैं। परमेश्वर आप सबको आशीषों से परिपूर्ण करे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सारी आशीषें आती
धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। ये समय होगा कलीसियाई सूचनाओं का, और मैं निवेदन करूंगा हमारे आदरणीय पादरी साहब से कि वो कलीसियाई सूचनाएं हमें प्रदान करें। कलीसिया से संबंधित सूचनाएं। हमारी रविवार की आराधना जो कि आगामी सप्ताह से विधिवत संचालित होगी, जिसका समय प्रातः 8:30 बजे रहेगा। जैसा कि आपको पूर्व में सूचना दी गई थी, हमारे कलीसिया की वार्षिक आम सभा जो कि 20 सितंबर को होना था, उसमें संशोधन किया गया है और वो आगामी सप्ताह अर्थात 27 सितंबर को हमारी कलीसिया की वार्षिक आम सभा होगी। वार्षिक आम सभा से संबंधित ज़रूरी सूचनाएं बाहर नोटिस बोर्ड में लगा दी गई हैं। इसी के साथ साथ जो हकदार सदस्यों की सूची है वो भी नोटिस बोर्ड में आपको मिलेगी। कलीसिया के सदस्यों से आग्रह है कि यदि आपको पासवानों से किसी प्रकार की सेवा या किसी प्रकार की ज़रूरतें हैं तो आप प्रातः 10 बजे से लेके 1 बजे तक पासवान के कार्यालय में आके संपर्क कर सकते हैं। बीते सप्ताह में जिनके जन्मदिन थे उनके नाम इस प्रकार से हैं: मास्टर यश एंथोनी, डॉक्टर सुधाकर जोगी, श्री रॉबिन मसीह, कुमारी सानिया सिंह, श्रीमती श्रद्धा गिडियन, श्री पीबी तिमोती, श्रीमती प्रतिमा बनाफर, श्रीमती रोमा पॉल, श्रीमती डॉली पॉल, श्रीमती संदीपा भागीरथी, श्रीमती एल्विना नाथ, कुमारी बेनिसा वासनिकर, श्री दीपक दास, श्रीमती मंजुलिका सिंह, श्री आकाश अंतु मसीह, श्रीमती शालू शाह, श्री प्रशांत सिंह, श्रीमती मृदुला अर्नोल्ड, मास्टर रोहन वासनिकर, श्री सुप्रियो पंडित, श्री संजय कुमार नाने, श्रीमती जे पॉल, श्रीमती प्रेमलता, कुमारी नम्रता एंथोनी और श्रीमती पमेला पॉल। परमेश्वर आप सबको बहुतायत की आशीष प्रदान करे। जिनके विवाह के वर्षगांठ थे, श्रीमती श्री ग्लैडविन फिलिप, परमेश्वर आपको भी बहुतायत से आशीष प्रदान करे। आइए प्रार्थना करें। हमारे खुदावंद, हम अपने इन प्रियों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने इन्हें अपने अनुग्रह में सदा बनाए रखा है और आपने संभाला है। पिता परमेश्वर, हम यही प्रार्थना करते हैं जिस प्रकार से बीते वर्षों में आपने अपनी सुरक्षा, अपना प्रेम और आपकी दया को प्रदान किया है, इसी प्रकार से आने वाला वर्ष प्रियों के लिए आशीष का वर्ष होने पाए। आप संभालें, सहायता करें और अपरंपार अपनी आशीषों से परिपूर्ण करें। आपकी दया में आपके प्रियों को समर्पित करते हैं, आपकी ओर निहारते हैं, आपकी महिमा को चाहते हैं। उद्धारकर्ता कृष्ण मसीह यीशु के नाम में, आमीन। आइए, ये समय होगा कि हम अपनी भेंट को प्रभु की उपस्थिति में लेकर आएं, और जब हम अपनी भेंटों को प्रभु की उपस्थिति में लेकर आते हैं तो आइए हम उसकी महिमा में गीत की पुस्तक से गाएंगे गीत नंबर 251, प्रेम से आज यीशु बुलाता तुम्हें। और इसी के दरमियान हम अपनी भेंटें प्रभु को अर्पण करें। से आज यीशु बुलाता मुझे, पापी दुआ पिता के पास। पिता के प्रेम से क्यों रहता तू दूर, भूखा प्यासा निराश। आ मेरे पास, आ मेरे पास, यीशु बुलाता है, पापी अब मेरे पास। हे थकित लोगों, वो बोलता तुमसे,
तेरे आने की जोता है बात, देरी न कर, सदा ये अवसर ना मिल सकेगा, यीशु को आज ग्रहण कर। आ मेरे पास, आ मेरे पास, यीशु बुलाता है, पापी अब आ मेरे पास। विनती भी करता तू शब्द उसका सुन, मेरे पास आ, मेरे पास आ, कर तू विश्वास तो पावेगा आनंद, सुसमाचार मान के आ मेरे पास, आ मेरे पास, यीशु बुलाता है, पापी अब आ मेरे पास। जो दान हम तुझे देते हैं, सो शैना कभी होता है, तू से ले वो तेरा है, जो देता परमेश्वर पिता, एक बार फिर से हम तेरे पवित्र चरणों की उपस्थिति में आते हैं। विशेष प्रार्थना करना चाहते हैं प्रभु जी इस भेंट के लिए जो तेरे सम्मुख पिता परमेश्वर पहुंचाई जाती है। इनकी प्रार्थना है पिता परमेश्वर की तू अपने पवित्र हाथों के द्वारा उसे ग्रहण करें, अपनी आशीषों से परिपूर्ण करें कि वो तुझमें बहुतायत से फलवंत होने पाए। हर एक उस उत्तम कार्य में पिता परमेश्वर उसका उपयोग होने पाए जहाँ पर तेरी इच्छा पाई जाती है। हम प्रत्येक के जीवन को, हर एक विश्वासी के जीवन को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं, जिनके द्वारा पिता परमेश्वर ये भेंट तुझसे पहुँचाई जाती है। दुआ करते हैं प्रभु जी कि हर एक के जीवन को और भी ज़्यादा अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। प्रार्थना को तेरे बेटे और हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए आराधना के अंत में हम शताब्दी गीत माला से गीत गाएंगे। गीत नंबर 64, 64 नंबर गीत, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय। उसके पश्चात हम प्रभु की प्रार्थना और आदरणीय पासवान के द्वारा आशीष वचन को ग्रहण करेंगे। जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। तेरे प्रेम की यही रीत मन में भर दे अपनी रीत, तेरे प्रेम की यही रीत मन में भर दे अपनी प्रीत, तेरे प्रेम के गाएगी, तेरे प्रेम के गाएगी। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय।
क्रूस पर अपना खून बहा, मुझ पापी को दी शिफा। क्रूस पर अपना खून बहा, मुझ पापी को दी शिफा। मन मेरे तू बोल सदा, मन मेरे तू बोल सदा। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। तेरी कुदरत की ये शान, खुद ही दाता खुद ही दान। तेरी कुदरत की ये शान, खुद ही दाता खुद ही दान। पूरे कर मन के अरमान, पूरे कर मन के अरमान। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। खिदमत अपनी ले मुझसे, इस मंदिर में तू बसे। खिदमत अपनी ले मुझसे, इस मंदिर में तू बसे। हिंद में तेरा नाम रहे, हिंद में तेरा नाम रहे। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। आइए हम प्रभु की प्रार्थना एक साथ कहें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी में पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे ही हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज पराक्रम और महिमा सदा तेरे है। आमीन। अब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, परमेश्वर के और उसके पुत्र प्रभु यीशु ख्रीस्त के ज्ञान और प्रेम में आपके हृदय के विचारों को सुरक्षित रखे, और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष आप पर हो और आपके साथ सदा सर्वदा बनी रहे। आमीन।